बच्चों, आज हम आपके एनसीईआरटी का नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है डेसिमल्स। आपका चैप्टर 8 है डेसिमल्स। ठीक है, तो ये चैप्टर क्या बोलता है? इस चैप्टर में आप सीखोगे कि किस तरह से डेसिमल्स के साथ हम प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट ये सब कर सकते हैं। ठीक है, सो डेसिमल्स के लिए अगर मैं आपने पिछले साल पढ़ा है, ठीक है, या थोड़ा पहले अभी इसी साल पढ़ा है, थोड़ी मैं अगर वो बात आपको बताऊं। ठीक है, सो डेसिमल्स में देखिए यहाँ पे, जैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ डेसिमल्स का। जैसे एक नंबर है 28567 1.28। अच्छा, अब इसमें मैं आपको कहूँ वंस कौन है, टेंस कौन है। यहाँ देखो, ये पॉइंट है बीच में, ये देखो ये पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड्स है, ये 10,000 है, और ये लैक्स। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैख। ठीक है, और यहाँ से यहाँ क्या होता है, ये टेंथ होता है, टेंथ, और ये 100। ठीक है, यहाँ देखो सेकंड, सेकंड 6854.263। ठीक है, फिर से देखो ये पॉइंट है बीच में। ठीक है, ये देखो, ये 10th, ये 100th, ये वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मेरे को कुछ ऐड करना है, ठीक है, जैसे अच्छा, अगर 1/10 हो, मैं उसको कैसे लिख सकती हूँ? 0.1। ठीक है, मैं कह रही हूँ ऐड करो 1/10 एंड 68.5, इसको ऐड करो। तो कैसे करोगे ऐड? 1/10 क्या होगा? देखो, अपॉन में 10 है तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगेगी, तो ये एक नंबर 1 है, 0.1 एंड मतलब प्लस 68.5। 0.1 प्लस 68.5, 68.6। ठीक है, इस तरह से आप आप इस तरह से इसका प्लस कर सकते हो। जैसे कि 28.1 एंड 58 अपॉन 100, इसको कैसे लिखोगे? देखो 28.1 है, एंड मतलब प्लस, देखो 2 0 है ना, तो 1 2 नंबर के पहले पॉइंट, 0.58। कैसे प्लस होगा? पॉइंट के नीचे पॉइंट। 28.1 प्लस 0.58, ये 8, ये 6, 8। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। इस तरह से ये चैप्टर होगा। खास ध्यान रखो, डेसिमल के इस साइड वंस, टेंस, 100,000, इस साइड 10th, 100। ठीक है, अभी हम इसके एक्सरसाइज स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 देखो,
ये है आपकी एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, सो यहाँ देखो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द गिवन टेबल। अब यहाँ देखो ये टेंस है, ये टेंस के कितने बॉक्स बने हुए हैं 1 2 3, टेंस के कितने बॉक्स हैं 3। सो यहाँ देखो ये देखो ए है और ये बी है, यहाँ ए का आंसर लिखना है और यहाँ आपको बी का आंसर लिखना है। ठीक है, सो ये टेंस, पहले तो देखो 100 का कोई बॉक्स ही नहीं है, देखो टेंस है, वंस है, टेंथ्स है, हंड्रेड्स का कोई बॉक्स है नहीं, 0। टेंस का टेंस कितने बॉक्सेस हैं 1 2 3, सो 3 बॉक्सेस हैं। फिर वंस का कितना बॉक्स है ओनली 1, और टेंथ के कितने बॉक्स हैं 1 2। अच्छा 100 के कितने बॉक्स हैं, 100 का ये पूरा एक बॉक्स है। टेंस का कितना बॉक्स है ओनली 1। टेंथ के कितने बॉक्स है 1 2 3 4। और इसका कोई नहीं। ठीक है, सो इस तरह से देखो बॉक्सेस, टेंस के कितने 1 2 3, 3 बॉक्सेस। वंस के कितने ओनली 1 बॉक्स, वंस का ओनली 1 बॉक्स। टेंथ के 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है, 100 का देखो ये पूरा 100, काउंट करो ये 100 ही है, काउंट करना हो तो कर लो। सो 100 का कितना बॉक्स है 1, ये दिख ही रहा है क्या काउंट करोगे। 100 का ये 1 बॉक्स है, 10 का ये 1 बॉक्स है, तो 100 का 1 बॉक्स, 10 का 1 बॉक्स, और ये टेंस। तो ये आपने देखो नंबर्स लिख दी। अगर आप बताओ अब नंबर कौन सा बनेगा बताओ। सो देखो यहाँ पे कैसे होता है वंस टेंस हंड्रेड्स, तो कैसे होगा नंबर 031.2, 31.2 हुआ। इसका नंबर कैसे बनेगा, सो देखो 110.4। ठीक है, सो ये 2 नंबर बने। ठीक है, 31.2 और 110.4। बच्चों क्वेश्चन 2 देखो, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। ये जो सारे 19.4, 0.3, C 10.6, 20, 5.9, इनको प्लेस वैल्यू टेबल पे दिखाना है। क्वेश्चन 2, इनको इन डेसिमल्स को प्लेस वैल्यू टेबल पे, प्लेस वैल्यू टेबल क्या होती है टेबल फॉर्म में, वंस टेंस हंड्रेड्स और टेंथ हंड्रेड्स। ठीक है, सो प्लेस वैल्यू टेबल पे दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2। ठीक है, सो आपको प्लेस वैल्यू टेबल पे दिखाने हैं सारे नंबर्स। सो पहले मैं प्लेस वैल्यू टेबल बना देती हूँ। सो प्लेस वैल्यू टेबल क्या होती है, सिंपली यहाँ देखो क्वेश्चन के लिए नंबर छोड़ती हूँ 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से अभी सारे नंबर्स लिख देती हूँ। ठीक है, कौन कौन से नंबर्स हैं, ये देखो A B C D 6 हैं, 19.4, 0.3, 10.6, 20, 5.9। देखो अब देखो क्या क्या हो सकता है, हंड्रेड्स, देखो वंस टेंस हंड्रेड्स। ठीक है, और एक और लिख देते हैं, और क्या होता है टेंस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो 4, तो ये 4 कहाँ लिखोगे टेंस में, वंस ये वंस ये टेंस, सो वन ये कहाँ लिखोगे यहाँ, ये वंस, देखो वंस टेंस यहाँ। ठीक है, प्लेस वैल्यू टेबल पे ही लिखने बोल रहा है ना। अब देखो पॉइंट है, पॉइंट के बाद क्या होता है टेंथ होता है ना, पॉइंट के बाद क्या होता है टेंथ, तो ये टेंथ में लिखोगे। ये क्या है वंस होगा ना, सो ये वंस। फिर देखो टेंस हंड्रेड कुछ भी नहीं है। फिर ये पॉइंट के बाद है क्या होता है टेंथ्स होता है, सो ये 6, फिर ये वंस और ये टेंस, सो
0 ये, फिर यहाँ देखो पॉइंट के बाद 10th है, तो ये 9 10th है, फिर 1s 10s 100 5 0 2, ठीक है। सो इस तरह से करा जाता है, सिंपल। इसने बोला है प्लेस वैल्यू टेबल पे डालो। सो पॉइंट के बाद वाले 10th 100 1000, पॉइंट के इस साइड वाले 1s 10s 100, ठीक है। 10s TH ऐड हो जाता है, TH थ पॉइंट के बाद TH ऐड होता है, और इस साइड 1s 10s 100। क्वेश्चन 3 देखो बच्चों, आपके NCERT में ही, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। यहाँ पे इन्होंने वर्ड्स लिखे, इनको डेसिमल में ही लिखना है। 7 10th को डेसिमल में लिखो, 2 10s एंड 9 10s को डेसिमल में, मतलब नंबर में लिखना है आपको, ठीक है। सो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। क्वेश्चन 3, राइट ईच ऑफ द following as decimals. First number, first A 7 10s। देखो 7 10s का मतलब 10th, 7 10s का मतलब 10th, 30h है ना। अगर खाली 10s होता ना, मल्टीप्लाई 10 करते, पर 10s है तो डिवाइड 10। सो इसको कैसे लिख सकते हो 7/10 को? देखो अपॉन में एक जीरो है, अपॉन में कितना जीरो है? एक जीरो है। सो ऊपर एक नंबर के पहले पॉइंट लगेगी, मतलब ऊपर 7 है ना, सो एक नंबर के पहले पॉइंट लगेगी। B 2 10s and 9 10s। 2 10s है, 2 10s मतलब 2 × 10, एंड मतलब प्लस। 9 10s, 9 10s मतलब 9/10, 9 10s, 10 थ है ना। 2 10s मतलब 2 10 जा, सो 2 10 जा 20 प्लस 9 10th, 9 10th क्या होगा? देखो एक नंबर के पहले पॉइंट, सो इसके पहले पॉइंट लगेगी 0.9। इन दोनों को प्लस करो, 20 प्लस 0.9, ठीक है। सो 20.9, 20.9। सी तो बहुत ज़्यादा इजी है, सी है 14.6। 14.6 तो 14.6, इसमें क्या देखने का, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। D 102 10s, 102 1s, ठीक है। 100 मतलब 1 × 100, एंड मतलब प्लस, 2 1s मतलब 2 1s मतलब 2 1 जा, ठीक है। सो 100 जा 100 प्लस 2 1 जा 2, सो 100 + 2 कितना होगा? 100 + 2 102, ठीक है। सो 102। ई देखते हैं, 600.8, 600.8, 600 कैसे लिखोगे? 600.8, 600.8, ठीक है। देखो ये इसमें देख लो एक बारी, 7 10th मतलब 7/10,
10, 2 टेंस एंड 9 टेंथ, मतलब 2 टेंस मतलब 2 मल्टीप्लाई 10 20, 9 टेंस मतलब 9/10, ठीक है। सो 0.9, सो 20 प्लस 0.9, सो ये देखो मैंने प्लस भी करके दिखाया, ठीक है। 14.6, फिर 102 वंस, 100 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है, 102। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 आपकी एनसीईआरटी में देख लो। क्वेश्चन 4 देखो, ये राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, इनको डेसिमल की तरह लिखो। 5/10, 3 + 7/10, अभी जैसे किया ना वही है, खाली इसमें शब्दों में, ये तो उल्टा और इजी है, ठीक है। सिंपल 5/10, 3 + 7/10, 200 + 60 + 5 + 1/10, ठीक है। इन सबको किस में लिखना है? डेसिमल में, ठीक है। सो अब इसको हम डेसिमल में लिखेंगे। तो क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, ठीक है। सो ए है 5/10, 5/10 को कैसे लिखोगे? देखो अपॉन में एक जीरो है तो एक नंबर के पहले पॉइंट, सो 0.5। बी 3 + 7/10, ठीक है। सो 3 का 3 प्लस 7/10, तो देखो ऊपर एक अपॉन में एक जीरो है तो ऊपर एक नंबर है, एक नंबर के पहले पॉइंट, तो 3 + 0.7 क्या होगा? 3 + 0.7, ऐसे पॉइंट, मतलब यहाँ देखो कुछ भी नहीं है तो यहाँ समझो 3.0 होगा, ऐसे समझो, मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट होनी चाहिए, 3.7। सी 200 + 60 + 5 + 1/10, तो अब यहाँ देखो ये जो 1/10 का मतलब क्या होता है? अपॉन में एक जीरो तो 0.1, सो 100 + 60 + 5 प्लस ये 1 है ना, सो अपॉन में एक जीरो है, सो एक नंबर के पहले पॉइंट, सो 0.1। हंड्रेड प्लस 0.1, 5 6 165.1, ठीक है, 165.1, मतलब 1/10 को कैसे लिखा? 0.1 लिखा, सो 165.1, ठीक है। यहाँ 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, सो 265, जो भी दिया हो, ठीक है, 265। फिर डी है 70 + 8/10। अच्छा अब यहाँ देखो 70 है प्लस 8/10, देखो एक जीरो है तो ऊपर एक नंबर के पहले पॉइंट, ये एक नंबर है ना, तो 0.8, सो 70 + 0.8, ठीक है, 70 + 0.8, सो यहाँ देखो, सो 0.8, 0 + 0 0, 7 का 7, 70.8, सो 70.8। E 88/10, देखो अपॉन में एक जीरो है ना तो ऊपर एक नंबर के पहले पॉइंट, तो क्या होगा? 8.8, 8.8। F 4 इंटीजर 2/10, 4 इंटीजर 2/10, ठीक है। सो 10 4 जा 40, 40 + 2 42/10, सो 42/10। सो देखो यहाँ पे एक अपॉन में एक जीरो है तो ऊपर एक नंबर के पहले पॉइंट, सो 4.2।
जी देखो 3/2 है। अब बताओ कैसे करोगे। तो देखो जब भी ऐसा हो ना, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। अब देखो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है। वैसे पॉइंट कैसे कन्वर्ट कर पा रहे थे, तो देखो अपॉन में 10 थे, देखो ये 10 था, ये 10 था, यहाँ 10 था, तो 0.8 सीधा 0.2 ऐसे। पर ये 3/2 को कैसे लिखोगे, तो इसमें है ना नीचे आपको 10 बनाना पड़ेगा। नीचे क्या करना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा। जैसे ये 2 है ना, तो 2 के साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि 10 बने। सो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 10 बने, 5। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, 5। सो 5 मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। क्यों, मैक्स का रूल है, जो आप चीज़ नीचे करते हो वो ऊपर भी करना पड़ेगा। क्यों 5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि नीचे आपको 10 बनाना है। क्यों आपको 10 बनाना है, क्योंकि आपको डेसिमल यानी कि पॉइंट लगानी है। ठीक है, सो 3/2 मल्टीप्लाई 5, नीचे किया तो ऊपर भी। 3 5 जा 15, 2 5 जा 10। ठीक है, सो ये 1 0 है तो एक नंबर के पहले पॉइंट, सो 1.5। फिर h देखो 2/5, देखो अपॉन में पाए है ना, अपॉन में पाए है। सो क्या करोगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 10 बने। बताओ 5 को किससे करोगे, 2 से। सो पहला स्टेप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई। सो यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 2 जा 10। ठीक है, सो यहाँ देखो ऊपर 2 2 जा 4 अपॉन 5 2 जा 10, 4/10। सो इज इक्वल टू 4/10। सो क्या होगा, 0.4, एक नंबर के पहले पॉइंट। इसके बाद ये h हुआ, फिर I 12/5। यहाँ पे भी ऐसा ही करोगे, 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 10 आए, नीचे नीचे देखो नीचे, सो 2। सो 12/5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 5 2 जा 10, 12 2 जा 24। ठीक है, सो एक नंबर है, 1 0 है तो एक नंबर के पहले पॉइंट, सो 2.4। J 3 इंटीजर 3/5, 3 इंटीजर 3/5। 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 16 17 18, 18/5। सो 5 डिवाइड है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, 2 नीचे आम, 5 2 जा 10, 18 2 जा 36, 36/10 है। तो देखो 1 0 है तो एक नंबर के पहले पॉइंट, सो 3.6। k है 4 इंटीजर 1/2। ठीक है, सो k 4 इंटीजर 1/2। सो 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9/2। तो किससे करोगे, 2 है तो 2 किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 5 से। सो 9/2, 5 और 5। ठीक है, सो 9 5 जा 45, 2 5 जा 10। सो क्या होगा, अपॉन में 0 है तो एक नंबर के पहले पॉइंट, सो 4.5। ठीक है, सो ये था k। ठीक है, सो इस तरह से देखो कैसे पॉइंट लगाई आप लोगों ने। पहले देखो यहाँ कैसे पॉइंट लगाई, देखो यहाँ तो 5/10 था तो 0.5, 3 + 7/10, 1 0 था तो एक नंबर के पहले पॉइंट। फिर यहाँ पे भी देखो 1 0 था तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगाई, यहाँ पे भी 1 0 था। फिर 88/10, एक नंबर के पहले पॉइंट, फिर एक नंबर के पहले। सो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से किया, फिर ये 2 से किया, ये देखो ये 2 से किया आपने। सो इस तरह से मल्टीप्लाई करके आप 10 बना दो और आपको पॉइंट लगेगी। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन 4 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5।
क्वेश्चन 5 क्या बोलता है? क्वेश्चन 5 देखें, ये है आपका क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शंस। इन डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखो और रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोएस्ट फॉर्म, फिर कट शॉर्ट करो। इन डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखो, इन डेसिमल्स को क्या करो? फ्रैक्शन में लिखो और फिर इसको कट शॉर्ट करो, ठीक है। सो क्वेश्चन 5 देखो बच्चों, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस, रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू लोएस्ट फॉर्म। पहले तो डेसिमल को फ्रैक्शन में करना है, मतलब इस बारी डेसिमल मतलब पॉइंट हटाओ, डेसिमल एज फ्रैक्शन मतलब पॉइंट हटाओ। क्या करना है? पॉइंट हटाओ और फिर रिड्यूस करना है, फिर कट शॉर्ट करना है, ठीक है। दो चीजें करनी है, पहले क्या करना है? इसको फ्रैक्शन में लिखना है, फिर क्या करना है? कट शॉर्ट, ठीक है। यहाँ देखो, राइट द डेसिमल एज फ्रैक्शंस, रिड्यूस द फॉलोइंग इन लोएस्ट फॉर्म। सो ए है आपका 0.6। आपको क्या करना है? इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर इसका कट शॉर्ट भी करना है। सो 0.6 तो फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे इसको? फ्रैक्शन में, सो 0.6 है तो पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो 6/10। ये फ्रैक्शन में किया। अब लोएस्ट फॉर्म क्या होता है? रिड्यूस। रिड्यूस का वाला कट शॉर्ट करो। सो अब रिड्यूस करना है आपको। ये फ्रैक्शन, इसने एक चीज़ पूछी ना, वो आ गई। अब आपको रिड्यूस करना है। सो रिड्यूस कैसे करेंगे? कट शॉर्ट। सो कट शॉर्ट कैसे करेंगे? 6/10 है तो 2 की टेबल इसके साथ भी लगेगी, इसके साथ भी लगेगी, ठीक है। सो 6/10। सो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। जो टेबल, जो देखो 2 की टेबल लगा रहे हो ना, तो ऊपर भी 2 की लगाओ, नीचे भी। सो 2 3 जा 2 5 जा, इसे कट शॉर्ट करना बोलते हैं। अब सीखना पड़ेगा आपको कट शॉर्ट। पहले मैंने आपको कैसे सिखाया था, यहाँ 2 3 जा लिखो, 2 5 जा लिखो, 2 2 काटो। अब डायरेक्ट सीखो, 2 3 जा 2 5 जा। सो ये क्या हुआ? 3/5। बी है 2.5 को, टू 2.5 का फ्रैक्शन कैसे लिखोगे? पॉइंट के बाद देखो एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो अपॉन में क्या लगेगा? 1 0 और 25 सेम ऐसे का ऐसा लिख देंगे। अभी रिड्यूस करो, रिड्यूस का मतलब कट शॉर्ट करेंगे, ठीक है। सो 25/10 कट शॉर्ट करो। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ठीक है। सो 5/2। फिर 1.0, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है। सो फ्रैक्शन क्या लिखोगे? पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, सो अपॉन में 1 0, सो 10/10, ठीक है। सो 0 0 कैंसिल, तो क्या बचा? 1। अब तो इसका रिड्यूस क्या करोगे? इसका रिड्यूस भी 1 ही आएगा ना, ठीक है, 1 ही आया। डी 3.8, सब ऐसे ही हैं। 3.8 पॉइंट है ना, सो फ्रैक्शन पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 1। सो अपॉन में 10 लिखेंगे। पॉइंट के बाद एक नंबर है, अपॉन में 10 लिखेंगे, ठीक है। और ऊपर क्या है? 38। कट शॉर्ट करो 38 और 10 को। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। 2 की टेबल लगाई, नीचे भी 2 की टेबल, ऊपर भी 2 की टेबल में 10 कब आता है? 5 जा। 2 की टेबल में 38 कब आता है? 19 जा। नहीं पता लगे ना तो 2 को 38 से डिवाइड करके देखो। कैसे डिवाइड करोगे? ऐसे, 2 1 जा 2, -1 8 नीचे उतारो, 2 9 जा 18, सो 19। 2 19 जा 2 5 जा। अब ई देखो, थर्टीन पॉइंट सेवन को कैसे लिख सकते हो? फ्रैक्शन कैसे लिखोगे? 137/10। अब देखो इसका कोई कट शॉर्ट हो ही नहीं रहा है, कट शॉर्ट होगा। ये पीछे 7 है, पीछे 0 है, 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 किसी की टेबल में नहीं आएगा। सो रिड्यूस यही लिखेंगे, जो है वही। नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, हम क्या करें?
एफ रिड्यूस मतलब कट शॉर्ट करो, एफ 21.2। अब इसका फ्रैक्शन कैसे लिखोगे, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक ना, सो 212/10। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक ज़ीरो, ठीक है। अच्छा इसका रिड्यूस लिखो, कट शॉर्ट, कट शॉर्ट कैसे लिखोगे, सो कट शॉर्ट करो 212 और 10 का, 2 1 जा 2, देखो 1 लगता है 2 के टेबल में 1 आता है नहीं तो 0, 12 आता है ना, 2 6 जा 12, फिर नीचे 2 5 जा, सो 106/5। अगर ये डायरेक्ट नहीं करना आता हो ना तो ऐसे करने का, 2 को 212 से करो, 2 1 जा 2, 1 नीचे उतारा, 1 से नहीं लगा इसलिए 0, फिर 2 भी नीचे उतारा, सो 2 6 जा 12। अब जी 6.4, फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन 6.4 है, ठीक है। सो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 64/10। रिड्यूस कट शॉर्ट करो, 64/10 को कट शॉर्ट करो, सो देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, सो क्या आया आंसर 32/5, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन 5, ये पूरा क्वेश्चन 5 था, ठीक है। सो हमने जितना भी किया आप सारा वो करना एंड प्लीज़ व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग। चलें, थैंक यू।